हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैंने फिजिक्स चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस, ठीक है। तो उस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताए। तो वो अगला टॉपिक जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि फ्रेंड मैंने भी 10th क्लास जब पढ़ा था तो हमें भी दिक्कत आती थी, ध्रुव क्या है, मुख फोकस क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो मैं आज उसे काफी डीपली ढंग से आपको फिगर के थ्रू बताऊंगा, जो आपको काफी आसानी से समझ में आएगा। आपको यही नहीं लगेगा कि आपको याद करना है यार, आप फिगर देखते ही आप फिगर से ही आप डेफिनेशन तैयार कर लोगे और कभी भी आप अपने जीवन में भूलोगे नहीं इसका डेफिनेशंस। तो आइए, एक मैं छोटा प्रयास किया हूं, तो आज मैं बता रहा हूं डेफिनेशंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल्स मिरर, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं या परिभाषा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो है वह है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, आप सिर्फ ये देखिए, अब मैं आपको फिगर के थ्रू बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या। ओके फ्रेंड, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कहता है कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण कांच का जिस खोखले का भाग होता है उसका केंद्र सी को, उसका केंद्र सी को, सपोज कीजिए एक गोले का भाग है, देखिए आपको डॉट करके भी दिखाया गया है, बहुत करीबी से देखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि वक्रता केंद्र क्या है, तो अपने से क्या डिफिनेशन बनाओगे आप कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस का केंद्र, ये जो केंद्र मेन बिंदु जहां से चाप लेते हैं चारों तरफ, उसका जो मेन केंद्र है वो क्या कहलाता है? आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। फ्रेंड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत भी है तो मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस केंद्र सी को, उस केंद्र सी को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड, आपको दिक्कत नहीं हो। अगला जो आपका जो टॉपिक है वह है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। मैंने सिर्फ शॉर्ट में, देखिए आपको फिर फिगर पे आना पड़ेगा। अब फिगर देखिए, त्रिज्या कह रहा है, आपको त्रिज्या दिख रही, उसी तरीका में जो पहले डिफिनेशन बताया कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले का भाग होता है, तो इसमें भी वही ऐड कर दीजिए कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, भाग होता है वहां तक, ठीक है, भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि अपनी समझे कि देखिए, जैसे आर रेडियस क्या होता है, यहां से यहां का भाग, तो वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके जो वक्रता त्रिज्या होता है गोले का, उसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या दर्पण में भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो आपको दर्पण के ध्रुव और वक्रता, ये केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो दोनों के बीच की दूरी है, जो माप है, वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ओके फ्रेंड, तो अगला जो आपका है थर्ड, क्या कहते हैं? थर्ड का जो हम बता रहे हैं वो ध्रुव। ध्रुव क्या है? तो ठीक उसी तरह इसी गोले पे सारे का डिफिनेशन है फ्रेंड। आप देखिए, इसी में हम बोलेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक मतलब बाहरी, ठीक है, देखिए परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये देखिए, ये केंद्र है। क्या बोले? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको इंग्लिश में पोल ऑफ मिरर भी कहते हैं। ओके फ्रेंड, इसे पी से डिनोट किया जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पे आपको काफी अच्छे ढंग से देखा है पी, दर्पण का ध्रुव, इसे पी से इंडिकेट करते हैं। इसे क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं।
तो फ्रेंड मैं बताया भी था जैसा कि इंटरेस्टिंग रहेगा आपको हर एक डेफिनेशन सुनने में। अगला जो आपका डेफिनेशन है वह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसका इंग्लिश में। तो मुख्य अक्ष क्या है, तो इसी में मुख्य अक्ष है। देखिएगा मुख्य अक्ष बताने के लिए मैंने एक फिगर ले लिया। अब एक और बात बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण का, जैसे मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण का जो होता है भीतरी सतह रहित होता है और अवतल दर्पण का जो होता है बाहरी सतह रहित होता है। तो मैं इसमें आपको मुख्य अक्ष के बारे में बता रहा हूँ। मुख्य अक्ष है क्या, देखिएगा ये दर्पण का ये पूरा का मतलब किसी दर्पण के खोखले गोले का एक भाग निकाल दिए, एक गोला का यहाँ पे हम भाग निकाल दिए। तो देखिए ये भाग को मैंने ये अंदर से अगर रहित हो तो यह उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा फ्रेंड। तो मैंने उत्तल दर्पण के फिगर से एक डिनोट किया है और एक अवतल दर्पण के फिगर से डिनोट किया है। तो फ्रेंड ये देखिए मुख्य अक्ष, ये फिगर बनाया काफी अच्छे से देखिएगा। इसे मैंने क्या लिखा है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। देखिए दर्पण के ध्रुव, ध्रुव क्या है P और वक्रता केंद्र क्या है C। ये दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो रेखा है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। काफी सिंपल है, ऐसे मैं भी लिख दिया हूं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का ध्रुव कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ठीक है, इसे पीसी से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया, काफी छोटे छोटे डेफिनेशन को फिगर वाइज बताया कि अवतल दर्पण को मैं बाहरी सतह पे ऐसे रचित करते हैं, वो इंडिकेट पकड़ना है। उत्तल दर्पण को भीतरी सतह रचित करते ही पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया होगा। तो फ्रेंड मैं ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो क्योंकि अपलोड करने में काफी समय लगता है, तो मैंने अभी इसे बताया। और फ्रेंड मैं आपको एक नोट्स भी इसके जरिए दूंगा जिसमें फोकस दूरी, 2-3 डेफिनेशन और होंगे, फिगर के साथ होंगे, काफी अच्छा रहेगा याद करने में। और अगर आपको कोई दिक्कत हो ये डेफिनेशन रिलेटेड तो मैंने लिखा भी है कि आप बहुत पहले ढंग से यार फिगर समझो यार। अगर आपको अभी भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है कि वक्रता केंद्र क्या है, मैं हर तरह से मैं आपको परिभाषा के थ्रू लिख कर और डायग्राम के थ्रू आपको बताने का अपने तरीके से काफी बेहतर प्रयास किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तभी भी अगर आपको दिक्कत होती है या अच्छा लगता है तो आप ये काम करें कि सबसे पहले अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, और लाइक इसलिए करें क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप समझ पाए हो, नहीं कि अब मैं बताने में कुछ दिक्कत हो रही है। फिर आप शेयर करें अगर अच्छा लगता हो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सब घर पे हो, 10th क्लास में हो, कई लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अपने घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास, छोटा भाई का प्रयास आप लोग के सामने जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।